जैसा कि हम जानते हैं कि कर्नाटक सरकार बन चुकी है और कर्नाटक विधानसभा सरकार में मुख्यमंत्री आज कल शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद अब कांग्रेस का पूरा कंसंट्रेशन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर आ चुका है। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एमपीए महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए भी कुछ रणनीति बैठकें मीटिंग्स होना शुरू हो गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में काफ़ी हलचल हो रही है और एक तरफ एमबीए की बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की लोग भी आपस में क्या कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। तो जब मीटिंग्स वो करेंगे तो बस ये जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इन्होंने बीजेपी की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने की वजह से इन्होंने सीएम पद के नीचे का ओहदा लिया है। आप जानते ही होंगे कि ये उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स जैसे कर्नाटक है, तो कर्नाटक में आप जानते हैं कि कांग्रेस जीती है और उन्होंने बहुत बड़ी जीत भी मिली है और बीजेपी को हरा दिया है। जिसकी वजह से इस कर्नाटक की राज्य की सरकार के बाद अब कांग्रेस थोड़ा-सा और लालची हो गई है। वो चाहती है कि महाराष्ट्र में भी शामिल हो जाए सरकार में और जैसा कि आप जानते हो कुछ महीनों में बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं। अब जब बीएमसी के चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, तो इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बिगल बजने वाला है। और आपको बता दें, किसी भी सरकार को ये बिल्कुल नहीं पड़ी है कि सीपैक जो पाकिस्तान चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें भारत की ज़मीन पर कॉरिडोर बना लिया है। इसकी किसी को नहीं पड़ी है, बस केवल इलेक्शन के पीछे घूम रहे हैं सब। बीजेपी राज्य में फिलहाल शिंदे गुट की बैसाखी के सहारे सत्ता में काबज हैं। शिंदे गुट अब बैसाखी का तो आप जानती हो, बैसाखी का मतलब हो गया कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसके बाद फिर जितने भी विपक्षी दल हैं, उन्होंने इन लोगों को मतलब बीजेपी के लोगों को कांग्रेस के द्वारा कर्नाटक में हराने के बाद अब एक-एक झटके की और मतलब उन्हें और मात देना चाहते हैं। बीजेपी कैडर भी एक्टिव मोड में नज़र आए। बीजेपी को तो मालूम ही है कि कांग्रेस और शरद पवार मिलकर के कुछ ना कुछ नया खेला करने वाले हैं। तो ये खेला जो होने वाला है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे शरद पवार। तो शरद पवार को तो आप जानते ही हैं, 9 मई को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, है ना? 9 मई को नहीं दिया था, 3 मई को दिया था और 5 मई को तुरंत वापस भी ले लिए। तो एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर कुछ दिन पहले एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम तमाम एमपीए नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी इस के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को घेरने की रणनीति या टेक्निक अपनाने की कोशिश में लगे हुए हैं सब। और बैठक में तीनों दलों ने अपने-अपने मुद्दों को रखा और अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आगे जो भी होगा देखेंगे, पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका सीटों का बंटवारा किया जाना है इस बैठक के बाद अब सभी अपने नेताओं की अलग बैठक भी बुला रहे हैं, जिसमें आगे पार्टी की रणनीति टेक्निक्स पता लगाएंगे, प्रोसेस करेंगे और मंथन भी करेंगे, मनन करेंगे। उद्धव गुट और एनसीपी ने बुलाई मीटिंग। तो उद्धव गुट ने भी मीटिंग बनाई है। अब उद्धव गुट के बाद मीटिंग में क्या फैसले होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने आने वाले चुनाव के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बुधवार 17 मई को एमपीए के दो बड़े दल नेता शिवसेना उद्धव गुट एनसीपी ने अपने नेताओं से बातचीत की और बताया कि ये बातचीत आने वाले चुनाव में रणनीति को लेकर एनसीपी लगातार अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी है। अगर
उसका जनाधार मतलब नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होंगी, तो महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर मुख्य भूमिका निभाएगी सरकार बनाने में। ये अब रणनीति मुझे दिखाई दे रही है। जैसा कि हम जानते हैं एनसीपी लगातार अपनी कोशिश कर रही है। इन लोगों को जितने भी सरकार के लोग हैं वो काम पर तो कम ध्यान देते हैं, इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप देखते हैं कि ऐसे में नंबर के मामले में शरद पवार की एनसीपी ही एमबीए की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे एनसीपी एक मौके की तरह देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रचार हुआ क्या है कि आप जानते हो लास्ट ईयर है ना, अ, उद्धव ठाकरे को हटा दिया। और आपको जानते हैं उद्धव ठाकरे को हटा दिया और उन्होंने क्या, उन्होंने उनकी एक गलती है